जब मैंने पहली दफ़ा लिफान KPT 200 लिया था, मेरे समेत काफ़ी सारे लोगों का ख्याल था कि वाह जी बहुत ही बड़ा मोटरसाइकिल ले लिया, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। आहिस्ता ऐसा हुआ यूं कि हम आदी होते चले गए और अभी जो आप सेटअप देख रहे हैं ये आता तो इसके साथ ही है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम जब ये आपके पास रहेगा बाइक, ये डब्बे उतरे हुए होंगे इसके। क्यों? दो चीज़ें इसमें मिलती हैं। टूरिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। आप शहर के अंदर अगर आपने कम्यूट करना है उसके लिए भी ये बेहतरीन बाइक है। तो डब्बे वगैरह उतार देंगे तो ये इजीली आप मनूवर अराउंड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। कौन कौन कहां से ये वीडियो देख रहा है और किसका फेवरेट है लिफान KPT 200, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं वीडियो ताकि इसी किस्म की खूबसूरत वीडियोस भी आपके लिए लेके आते हैं। और ये रहा हमारा इंस्टा, इसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट वीडियोस आपको इंस्टा पे जरूर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब पता क्या है, मखमसे का शिकार हो गया हूं। अब मेरे पास बाइक है नहीं। एक है 500X। 500X को हम शहर के अंदर छोटे मोटे काम के लिए यूज करता हुआ ना बंदा अच्छा लगता है, ना उसके साथ मतलब इंसाफ है, ये बेइंसाफी है उसके साथ। तो हमें छोटा मोटरसाइकिल चाहिए। GS मैंने सेल आउट कर दिया था। अब मैं टेस्ट चेंज करना चाह रहा था तो मैं सोच रहा था होंडा CG 150 ले लूं या ये ले लूं। ये पता क्या, ये आपको बहुत सारी खूबियां देता है। छोटे मोटे टूर, आपके छोटे मोटे तो नहीं, मैंने पूरा पाकिस्तान टूर किया है इस पे, लेकिन शहर के अंदर बड़े आसानी से चलता है, कम्यूट बहुत अच्छा करता है और पावर के साथ करता है। ठीक है। और अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ा लाइट वेट मोटरसाइकिल है क्योंकि 500X चलाने के बाद ये बिल्कुल नन्ना मुन्ना मोटरसाइकिल लगता है उस हिसाब से। लेकिन डोंट बी डिसीव्ड बाय इट्स लुक्स। ऑल्दो ये 200 सीसी लेकिन 21 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। NBF इंजन के साथ आता है, EFI है, डुअल चैनल ABS के साथ आता है, वाटर कूल है, 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। ऑन बोर्ड आपको इसका मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट। आप अपने, अगर आप टूरिंग पे जा रहे हैं तो टूरिंग स्टफ यानी कि आप अपने कैमरास, आप अपने GoPros, ड्रोन वगैरह यहाँ से मोबाइल समेत चार्ज कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से चार्ज हो जाएंगी। फिर अगर मैं इसकी लाइट ऑन करूँ तो डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है। ये सारी चीज़ें, क्लॉक भी मिल जाती है और ये एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ से आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं। इसमें लाइट्स की भी, ये देखा अभी यादाश्त है मेरी, इस पे रखा होता था और दिन रात बड़ी अच्छी विजिबिलिटी इसमें मिल सकती है। एक चीज़ इसकी ख़राब थी, वो अभी मुझे नहीं पता कि अभी भी ख़राब है कि नहीं, वो इसकी हेडलाइट है। अब हेडलाइट का मसला ये होता है, ख़राब उस तरह नहीं थी लेकिन चूंकि ये मोटरसाइकिल डिजर्व करता है ज़्यादा विजिबिलिटी। और जब आप ये देखें, अभी मुड़ा हुआ है स्टेयरिंग व्हील इसका, स्टेयरिंग हैंडल, स्टेयरिंग व्हील कह रहा हूँ यार, अंदाज़ा करो। कारमेट पीके को भी सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, हमारा कार का चैनल है वो। यहाँ पे हमने घुमाया लेकिन हेड इसका अपनी जगह पे ही है, तो ये थोड़ा सा डिसेप्टिव हो जाता है रात के वक्त कॉर्नरिंग में। ठीक है, नज़र नहीं आता, ज़ाहिर लाइट सीधी पड़ रही है, आप इधर मोड़ रहे हो तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आजकल बहुत आउट क्लास स्लिम LED हेडलाइट्स मिलती हैं, यहाँ पे आप लगवा सकते हो तो वो आपकी विजिबिलिटी का मसला भी हल हो जाएगा। और फिर इसके यहाँ पे मैंने KZ30 लगवाई हुई थी। अब सोच रहा हूँ कि अब अगर ये मैं मोटरसाइकिल लूँ तो मैं इस पे बड़ी लाइट्स आजकल उससे ज़्यादा अच्छी आई हुई हैं, वो मैंने 500X पे भी लगाई हुई हैं। ऑल दो महंगी हैं लेकिन वो पैसा वसूल किस्म की लाइट्स हैं, वो लगा ले। सीट इसकी पहले भी कंफर्टेबल थी लेकिन इसके ऊपर टूरिंग के घर से मैंने आफ्टर मार्केट एक चीज़ होती है जिसे हम जेल सीट कहते हैं, वो लगा रखी थी। मेरा सफ़र तो मज़े से कट रहा था। अनस को मज़ा नहीं आता था इस सीट पे, अल्लाह जाने क्यों। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉक्स आता है तो ये आपको स्पोर्ट भी मिल जाती है, ये भी अनस को पसंद नहीं आई। अनस बड़ा हार्ड टू, वो क्या कहते होते हैं, लोअर अराउंड बंदा है, इसे आप आसानी से राजी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल से राजी होता है ये। बाकी ओवरऑल ये मोटरसाइकिल एज इट इज है जैसे मैंने छोड़ा। मेरा साबका बुर्राक कारा बच्चा, ये इस मोटरसाइकिल से बड़ी यादें हैं हमारी। ठीक है, मैंने इस पे कोटिंग नहीं करवाई थी, गलत किया था, लेकिन खराश भी नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी एहतियात से चलाया था। तो आप कोटिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। यहाँ मैंने टैंक बैग लगाया हुआ था, बड़ा कीमती किस्म का, 9-10 हज़ार रुपये का बैग था, लेकिन वो मेरे बड़े काम कर जाता था। तो उमर भाई ने जब वो बाइक सेल किया, वो बैग भी साथ ही दे दिया। ये नहीं कि बंदा पूछ ही के अंदर, नहीं, बेच दिया उन्होंने, वो उसके साथ ही चला गया। बहरहाल
माइलेज इसकी बहुत आउट क्लास थी। माइलेज आपको पता है इसने मुझे क्या दी थी कश्मीर टूर पे? इसने मुझे कश्मीर टूर क्या छोटा सा टूर था, वो जफराबाद से हम मरी गए, मरी से वापस मानसरा आए, तो मानसरा में पेट्रोल डलवाया, ब्लॉग बना हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा। इसने 45 या 46 की मुझे एवरेज दी थी। अनबिलीवेबल EFI है और सूंघता है पेट्रोल को। इतनी सारी तारीफों के बाद बुलाते हैं उमर भाई को। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जाने का टाइम हो गया, आप अस्सलाम वालेकुम आने का टाइम कह रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा उमर भाई, मैंने सारी बातें पहले इसीलिए कर ली कि वी नो कि ये 4 वाल्व इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, 200 cc है, KPT है, NBF इंजन है, बाय लिफान है और इसकी वारंटी ज़बरदस्त है, क्लेम भी आप लोग करते हैं। कोई नई चीज़ इसमें आई है? उमर भाई आप पहले बताएं, इसमें कोई ऐसी कमी है जो अब हम मजीद इसमें ऐड डाउन करने की ज़रूरत है? मैंने वैसे एक बताई थी, अगर आपको याद हो कमी, अब मेरे भी जहन में नहीं है वो मैंने क्या कमी, वो वीडियो बनी हुई है वो वैसे। वो आप एक ही कमी बार बार बताते हैं, ABS को ऑन ऑफ वाला बटन। यस, स्विच, ABS स्विच। वो तो आपको मैंने कई बार बता दिया कि वो कहते हैं जी हमारा एक पैटर्न है, हम जिसने डिज़ाइन करती है उसमें चेंजिंग नहीं करते हाँ वो आप। लेकिन ये है कि बहुत से कस्टमर ने आफ्टर मार्केट बटन जो सा है ना वो अपने लग टेक्नीशियन जाता से है। लगवा लेते हैं। हाँ वो ये होता है कि आपका मीटर चलता रहता है, ये नहीं कि मीटर, क्योंकि बेसिकली ABS का कनेक्शन आपके मीटर के साथ है। अच्छा ठीक है, तो मीटर अगर आप ABS उतार दे तो मीटर भी ऑफ हो जाता है, लेकिन हाँ वो बटन लगाने से होता है कि आपका मीटर चलता रहता है, ABS ऑफ हो जाता है। वो वायरिंग के अंदर से ही जो अच्छे टेक्नीशियन है वो इजीली इसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। बाकी इसमें आपको मजीद सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि स्टॉक आ स्टॉक गया अब आ तो चुका बात। है, हाँ बहुत से लोगों का था कि भाई लिफाफा किधर चला गया, क्या इंटरनेशनल शिपमेंट्स होती हैं, इनमें कई काफ़ी रीजंस आती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो सीधी तरह कहो ना, वो इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लगी हुई थी, जहाज इधर आने के बजाय कोलंबो पहुंच कोलंबो गया था। चला गया, फिर वो हाँ 1 महीना और लेट हो गया। फिर बहरहाल कई मैटर इसमें आते हैं, लेकिन बहरहाल चीज़ पहुंच गई है। और जिन लोगों ने बाइक बुक करवाया था उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ जितना भी टाइम लगा उन्होंने चीज़ को समझा, अंडरस्टैंड किया। और किसी भी कोई ऐसा कस्टमर नहीं था जो कहे कि यार मेरे रिटर्न कर दें या कैंसिल नहीं की, बल्कि उसने बड़े पेशेंस के साथ इस बाइक को वेट भी किया और बाइक उन्होंने परचेज भी किया है। और मेरा ख्याल है ज्यादा कराची गए इस दफा। नहीं, डिफरेंट है, लेकिन कराची क्योंकि बहुत दूर से है हाँ तो वहां से भी काफी लोगों ने जो है ना वो है, एक ने ली थी। बेसिकली वो 2-3 कस्टमर तो ऐसे ही थे हाँ जो पहले हमसे टेकन परचेज कर चुके हुए थे, अच्छा तो अच्छा, उन्होंने वो सेल करके फिर इस पे शिफ्ट हुए। रिटर्न कस्टमर थे हाँ, वो। इस पे वेरी शिफ्ट हुए। नाइस। तो अभी वीडियो बनाने का जो मकसद है कि इसमें 2 कलर ऑप्शन आपको रेडीली अवेलेबल मिलेंगे। 1085 इस बाइक की प्राइस आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको बताते चले एक इसमें ब्लैक कलर है और एक इसके अंदर जैसा कि आपने ऑस्टन ग्रे इसमें आप पहले देख चुके हुए हैं मेरा कि बुराक। हाँ मेरा बुराक, हाँ, ये 2 कलर इसमें आते हैं। ठीक। बाकी वीडियोस आपने काफ़ी देखी है इसमें, जिस तरह के CST के टायर्स आ जाते हैं। इसके अलावा वाटर कूल इसके अंदर इंजन आ जाता है, EFI है और इसका 4 वाल्व इंजन 200 cc के अंदर आपको मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन आपको थोड़ी सी इसके अंदर मेंशन करवा देते हैं। बेसिकली स्पेसिफिकेशन मेंशन करने का मकसद ये होता है कि आप रिटर्न फॉर्म में भी देख लेते हैं और साथ साथ आपको एक होता है कि प्रॉपर एक रिटर्न चीज़ में आपको ज़रा ऑथेंटिसिटी आ जाती है। इसमें आपको लेंथ विड्थ हाइट में अगर आप देखते चलें तो ये इतना इसकी लेंथ विड्थ हाइट आ जाती है। व्हील बेस की बात करें तो इसकी 1340 इसकी व्हील बेस आ जाती है। नेट वेट की बात करें तो 158 kg इसका नेट वेट है। सीट हाइट इसकी 790 है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आ जाता है। इंजन वर्टिकल सिंगल सिलेंडर इसका आपको इंजन मिल जाता है वाटर कूल के साथ, 4 स्ट्रोक। ठीक है, बोर स्ट्रोक की बात करें तो ये 65.5 रेशो इंटू 58 आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ये 198 इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। कंप्रेशन रेशो 11.5:1 है। यहाँ पे एक और चीज़ बताते चलें कि लिफान का जो हमेशा स्लोगो रहा है वो ये रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हायर परफॉर्मेंस। इनके इंजन आप देखेंगे तो इन्होंने अपने 200 cc 250 cc के अंदर वो चीज़ें वो टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है जो नॉर्मल कंपनीज के अंदर आपको 400 cc में जाके सुना की चीज़ें उस लेवल की मिलती हैं। प्रीमियम बाइक्स में। इसमें आप टॉर्क की बात करते चलें तो आपको 17.5 इसके अंदर आपको न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। उसके अलावा पावर की बात करते चलें तो ये आपको थोड़ा सा कुछ कस्टमर्स होते हैं कहते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 15 लिखा हुआ है, तो ये आपको बताते चलें ये किलो वॉट्स में लिखा हुआ है। जब आप इसको HP में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 समथिंग होगा, जिसको राउंड ऑफ करके 21 HP इसका आ जाता है जब आप HP में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, ट्रांसमिशन 6 गियर रिटर्न शिफ्ट के साथ इसका देखें 17 न्यूटन मीटर टॉर्क भी है। 17.5 इसका न्यूटन मीटर टॉर्क है। उसके अलावा 6 गियर्स आते हैं। नॉर्मली 200 cc के अंदर आपको 5 गियर्स मिलते हैं, जो कि आप इस वक्त मार्केट में जो भी बाइक्स देते हैं, इवन की टूरिंग बाइक्स भी आती हैं तो वो भी आपको जो मिलती हैं वो 5 गियर्स के साथ मिलती हैं। लेकिन ये बाइक आपको 200 cc कैटेगरी के बावजूद भी 6 गियर आपको देती है और इसकी वजह से इसका गियर वगैरह का जो इसकी ट्रांसमिशन है वो काफ़ी स्मूथ है और आप हाई RPM पे भी जाके बाइक को इजीली कर सकते हैं। बाइक में आप 100 तक चले जाते हैं, 110 पे चले जाते हैं, आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती। मैं 111 पर लेके गया हूँ, कंपनी तो कहती है 110 पे ही जा सकता है। नहीं, 140 तक तो बांग्लादेश के वो किया मैं वही बताने लगा था, 111 तक मैं लेके गया हूँ और अभी ये कह रहा था और दो, लेकिन मैं आपको पता कैसा राइडर हूँ,
तो 140 तक एक बांग्लादेशी, और वो पुराना वेरिएंट था, 2 जी। वॉल्व था, वो 140 तक जा रहा था। ये तो अब चलाने वाला हो तो वो कहाँ तक लेके जा सकता है। बहरहाल अलॉय व्हील जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं, 180 17 का फ्रंट पे आपको टायर मिल जाएगा, 130 70 का 17 का बैक पे टायर मिल जाएगा। और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइलेज इसकी 45-46 तो आराम से आपको दे देता है। ये शहर के अंदर नहीं, लंबा टूर, ठीक है, शहर के अंदर ही आपको 40 तक इजीली दे देगा। उसके बाद जी EFI है। और एक और चीज़ है, देखें टूरिंग बाइक्स जब टूर आप करने जा रहे हैं, नॉर्मली आप जब टूर करने जाते हैं आपको GS 150 वाले भी नज़र आते हैं, 150 वाले भी नज़र आते हैं आपको। आप देखें जब एक 5-6 लाख की बाइक से आप जब शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो आप 8-9 लाख जब एक्सपेंस कर रहे हैं, 9 है 10 है, तो कम से कम ऐसी चीज़ लें कि जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ें उसके अंदर हों। नॉर्मली यहाँ पर क्या है कि हम वही पुराने, अगर आप उसमें जाते हैं ना कंपटीशन के अंदर, तो ये है कि जी टूरिंग बाइक तो ला के दे दी है, लेकिन उसके अंदर ना इंजन का पता है कौन सा इंजन है, एयर कूल इंजन आ गया, कार्बोरेटर्स के अंदर इंजन आ गए हैं, लेकिन उसमें आपको क्या है कि आप जो 8-9 लाख खर्च कर रहे हैं, आप उस वक्त पैसों का चीज़ों को देखें। जो आप एक मरतबा इसके ऊपर आप EFI ABS ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो ये आपको बैक भी करती है। यानी कि आप ये नहीं है कि आप जब चला रहे हैं तो एक नॉर्मल बाइक है, अगर आपने 8-9 लाख की बाइक लेनी है कार्बोरेटर के अंदर ही, तो फिर उसे जो आप 150 चला रहे हैं उसमें डिफरेंस ही कोई नहीं है सिवाय उसकी चेसिस के अलावा। तो चीज़ ऐसी लें, लाख 1.5-2 का उसको ना देखें, चीज़ वो लें जिसके अंदर आपको EFI भी मिले, ABS भी मिले, बॉक्सेस भी मिल रहे हैं, उसके अलावा वाटर कूल इंजन मिल रहा है। और लिफान का बेसिकली है कि 5 घंटे भी आप चला लेंगे, 6 घंटे वन शॉट में आप इसको चलाएंगे, इंजन कभी हीटअप नहीं होगा, क्योंकि इसमें छोटा इंजन के बावजूद भी वाटर कूलिंग सिस्टम सिर्फ लिफान है जो आपको प्रोवाइड करता और है। लिफान और लॉन्सन रेप्यूटेड कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी वैसी तो कंपनी है। इसमें बहरहाल गाइस, जो मेन चीज़ है ना, वो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि आप जब 9-10-11 लाख खर्च कर रहे हैं ना, तो चीज़ वो लें जिसके अंदर आपको वर्थ मिले, यानी आपको उसके वो मिल रहा है कि यार हमने ये शिफ्ट किया है तो हमें ये चीज़ ऐड डाउन हुई है, ना कि ऐसा हो कि बस आपने सिर्फ वो ऐसी बाइक ले ली है कि देखने में तो सिर्फ टूरिंग बाइक है, बाकी फीचर्स उसमें वही हैं जो GS 150 वाले हैं, तो वो उसका आपके अपनी चॉइस है, लेकिन उसका मज़ा नहीं आता बाइक का। बाइक वो लें, आपको जब ये चलाएंगे तो जितने भी कस्टमर्स हैं वो ऐसे हैं 10,000 तक भी चला चुके हैं, इवन के वो हर दूसरे दिन कहते हैं हम चलाते हैं। एक हमारे कस्टमर हैं, वो कहते हैं मैं अपने जाता हूँ किसी जगह पे ना, उनकी वो प्यालियाँ वगैरह उसमें है, पहले वो गाड़ी पे जाते थे, तो एक मरतबा वो यहाँ से ले गए इसको चला के, अब वो कहते हैं इस KPT उन्होंने बुक करवाई हुई थी, ली थी हमसे। अब वो जब आप पिछली स्लॉट आई तब उन्होंने किया, तो अब वो मुसलसल कहते हैं मैं इसी को चलाता रहता हूँ। अच्छा भाई, वो बड़ा उसको एंजॉय करते हैं लोग। इसकी सस्पेंशन बहुत मजे की है। तो क्या है कि भाई मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे चलाते वक्त किसी किसी की वाइब्रेशन नहीं फील हो रही, मुझे ये है कि बिल्कुल कंफर्ट मोड में मैं बाइक को एंजॉय करता हूँ, तो इस वजह से लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। और माशाल्लाह इसकी जो सेल है वो काफ़ी आपको अच्छी मिलती है इस बाइक के अंदर, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर इतने फीचर्स वाली बाइक आपको पाकिस्तान में शायद नाज़िर ही मिलती है। शुक्र है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग। इतना लंबा हमने रिव्यू कर दिया, ऑलरेडी रिव्यूड बाइक का, लेकिन ये बातें करनी जरूरी थी, मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है बंदे की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। 10,85,000 रुपये इसकी कीमत है। जल्दी से जल्दी बुक कीजिए, और बल्कि रेडीली स्टॉक अवेलेबल है, आके खरीदिए। थैंक यू सो वेरी मच उमर भाई, जज़ाकल्लाह जी। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।